हम आकाशवाणी बंबई से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बंधु माधव लिखित मूल मराठी उपन्यास रमाई पर आधारित धारावाहिक नाटक रमाई की तीसरी कड़ी। हिंदी अनुवाद जगदीश कुमार निर्मल का है। अब तक हम बता चुके हैं कि रमाई के माता पिता के देहांत के बाद जब रमाबाई को उसका मामा बंबई ले आया तो शीघ्र ही उसका ब्याह रामजी सूबेदार के पुत्र भीमराव आंबेडकर से हो गया। भीमराव प्रतिभावान युवक है और रामजी सूबेदार के जीवन का लक्ष्य है अपने इस पुत्र को उच्चतम शिक्षा दिलवाना। अपने इस लक्ष्य में वो अपनी बहू रमाबाई को भी भागीदार बनाते हैं। भीमराव बीए पास करते हैं। वो अपने समाज के प्रथम स्नातक हैं। सारा समाज उनका सार्वजनिक गौरव और सम्मान करता है। और अब आगे। क्या बात है, जब देखो तब पुस्तक पर आंखें। हमारी ओर तो साहब की निगाहें भी नहीं उठती। देखो रमा, हमें पढ़ने दो। पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ो, पर किताब तो सीधी कर लो। यानी कि किताब सीधी है या उल्टी, तुम्हें मालूम पड़ता है? क्यों नहीं, आप सचमुच पढ़ रहे हैं या सिर्फ पुस्तक में आंखें गड़ाए हैं, ये भी हमें मालूम पड़ता है। बाप रे, तब तो संभल कर रहना पड़ेगा हमें। क्यों नहीं जनाब, आखिर पुलिस वाले की भांजी और फौज वाले की बहू हूँ। जानता हूँ बाबा, पर पुलिस और फौज का डर हमें ना दिखलाओ। क्यों? अजी हमें तो आपका ही डर काफी है। आपके आने की आहट सुनी कि किताब में छुपना जरूरी होता है। अब हमें ना बनाइए। असल बात तो ये है कि हमें आप निगाहों से दूर रखना चाहते हैं, तभी तो निगाहें चुराते हैं। नहीं रमा नहीं, पर लगता है आते ही तुम कहोगी पढ़ते क्यों नहीं, इसलिए। हाँ जी, मैं क्या ऐसी पागल हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कब क्या कहना है। ऐसा है तो कहिए, अभी क्या कहना है आपको? बहुत खास खबर देनी है आपको। अच्छा, सुने तो, क्या खास खबर है? आपकी पढ़ाई का नतीजा तो आ गया। हाँ। एक और खबर सुनानी है आपको। हाँ, वो क्या? हमारे प्यार की। अच्छा, बोलो ना। नहीं, हम नहीं बताएंगे कि आप। यानी कि हम बाप बनने वाले हैं। वाह रामू वाह, बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। अरे अभी रामू क्या? आज से तुम हमारी रामू, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी रामू। चलिए, फिर हम भी आपको साहिब कहेंगे। अल्ले अल्ले, इतना लोते हैं क्या? चुप हो जाओ बेटा। अरे तू तो राजा बेटा है, होशियार बाप का बेटा है, समझदार है ना, बैरिस्टर का बेटा है। चुप हो जा बेटा। बाबा तुम तो उससे ऐसी बातें कर रहे हो जैसे वो समझता हो। लाइए, मुझे दीजिए। अरे समझता है, सब समझता है। उसे देखो कैसे चुप हो गया। इसका पिता भीमराव जब वो छोटा था ना, तो मैं उसे चुप कराने के लिए कहता था, तू बड़ा समझदार है, बैरिस्टर है। बैरिस्टर रोया नहीं करते, जानती हो, इतना सुनते ही वो रोना बंद कर देता और रौब से मुस्कुराता। उनकी तो बात ही कुछ और है बाबा, पर हर बच्चा ऐसा तो नहीं होता। मैं हर बच्चे की नहीं बहू, उसके बेटे की बात कर रहा हूँ। देखना तू, अब बाप से बेटा सवाया होता है, सवाया।
देखो देखो कैसे सुन रहा है हमारी बातें। बाबा आप भी। क्या बात है, आज घर में बहुत खुशी है। हाँ भीमराव, आज छोटे बैरिस्टर साहब अपनी बुद्धिमानी दिखा रहे थे। इतना छोटा बच्चा और बुद्धिमानी। क्यों नहीं, बुद्धिमान का बेटा बुद्धिमान। लो, इसमें बाप को कहाँ खींच लाई। अभी बाबा कह रहे थे जब आप छोटे थे ना और ऐसे ही रोते थे तो आपको चुप कराने के लिए आपको बैरिस्टर चुप हो जा कहते थे तो आप एकदम चुप हो जाते थे। ऐसा ही आपका बेटा भी समझदार है। अच्छा, ये बात है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। अरे बचपन की बातें किसे याद रहती हैं बेटा। पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी राह पर सफलता से आगे बढ़ रहे हो। बाबा, एक बहुत खुश खबर आपको देनी है। खुश खबर? अब बोलो बोलो, क्या खुश खबर है? बाबा, मुझे बड़ौदा राज्य में बहुत बड़े ऑफिसर के पद पर नौकरी मिल रही है। ये क्या खुश खबर हुई? मुझे तो लगा कि आगे पढ़ने के लिए तुम्हें कोई स्कॉलरशिप मिली है। इतने बड़े पद पर मुझे सरकारी नौकरी मिल रही है और आपको खुशी नहीं हो रही? किसने कहा तुम्हें नौकरी करने को? तुम्हें अभी बहुत आगे पढ़ना है, बैरिस्टर बनना है भीमराव। ठीक है बाबा, पर मुझे लगता है कि मेरा नौकरी करना बहुत जरूरी है। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? क्यों? क्या क्या कम पढ़ने दिया हमने तुम्हें? बाबा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। क्या घर की परिस्थिति मुझसे छिपी है? कब तक मेरे शिक्षण की खातिर सारे कुटुंब को कष्ट उठाना पड़ेगा? नहीं नहीं, जिसे तुम कष्ट कहते हो उसे हम तपस्या कहते हैं भीमा। कुछ बड़ा पाने के लिए बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। मैं जानता हूं कि हम लोग बहुत गरीबी से रह रहे हैं, पर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं खुशी से दे दूंगा। ऐसा ना बोलिए बाबा, मुझे मालूम है आप क्या चाहते हैं और मैं जरूर आगे पढ़ूंगा। पर कुछ समय के लिए खुद चलकर आई हुई नौकरी कर लूंगा तो परिवार की थोड़ी दशा सुधरेगी ना। नहीं बेटा नहीं, एक बार जो शिक्षा बंद हुई ना तेरी तो फिर शुरू नहीं होती। मुझे मालूम है नौकरी का माया जाल। अरे मैंने जिंदगी भर नौकरी ही तो की है बेटे। आपकी छोटी सी पेंशन और बड़े भाई आनंद की तनख्वाह में तो परिवार का गुजारा भी नहीं होता। सबका पेट तो भरना चाहिए ना, रोज की रोटी तो मिलना चाहिए, और आपके सर पर पढ़ाई का बोझ सवार है। मुझे तुमसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी भीमराव। हर पेट भरना की बात नहीं है, पेट तो जानवर भी भरते हैं। भीमराव, बहुत आशाएं हैं मुझे तुझसे। तुम छोटे थे तब से एक सपना देखता आया हूं मैं कि अपने पिछड़े हुए समाज के घने अंधेरे में एक दीपक की तरह तुम्हें प्रकाशित करूंगा मैं, जो सारे विरोधों के तूफान का सामना करता हुआ वो लाखों करोड़ों लोगों को प्रकाश देगा जो ये भूल चुके हैं कि दुनिया में अंधेरे के अलावा भी कुछ होता है। जो अपने घर आंगन के अंधेरे को दूर नहीं कर पा रहा, वो लाखों करोड़ों लोगों के अंधेरे को क्या मिटाएगा? मैं जानता हूं बाबा, पर मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं बड़ौदा की नौकरी जरूर करूंगा। सो गए क्या साहब? नहीं। फिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलने के लिए है क्या जो बोलूं? मुझे एक ही बात कहनी है कि बाबा नहीं चाहते तो तुम नौकरी ना करो। नौकरी मैं भी नहीं करना चाहता रामू। तो फिर? पर उसके बिना और कोई चारा भी तो नहीं है। मैंने बीए पास किया तो बड़ौदा सरकार की स्कॉलरशिप मिलती थी। अब आगे की पढ़ाई करना क्या अपने बस की बात है? घर में सुबह का खाना होता है तो शाम के खाने का ठिकाना नहीं होता। पापा को ये सब मालूम है, पर वो तो सपना देखते हैं, सपना। हाँ, पर वो सपने को सच करना चाहते हैं। मैं भी करना चाहता हूं और करूंगा भी, शपथ लेकर कहता हूं रामू। पर इस समय ये नौकरी करना बहुत जरूरी है। आप समझदार हैं, जैसा ठीक समझें वैसा कीजिए। बाबा, लो ये दवा पी लो।
दवा पीने से क्या होगा बहू? पी लीजिए बाबा, दवा पी लीजिए, आपको मेरी कसम। नहीं मानती तो पी लेता। और रमा बेटी, जी। अब मैं ज्यादा दिन जीऊंगा नहीं। ऐसे क्या कहते हैं बाबा? आप ऐसे कहेंगे तो हमारा क्या होगा? अरे राम जी सूबेदार, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बाबा, केरुस्कर गुरुजी आए हैं। जब से साहब गए तब से बाबा ने खाट पकड़ ली है गुरुजी। केरुस्कर गुरुजी आए हैं बाबा। अरे सूबेदार जी, क्या हुआ तुम्हें? बोल नहीं रहे? अब बोलने के लिए रही क्या गया है गुरुजी। अरे इतना मन पर नहीं लेते राम जी। भीमराव ऐसा लड़का नहीं है जो आपकी अवज्ञा करे। नहीं नहीं, गलती मेरी ही थी गुरुजी। मैं चांद को पकड़ने के सपने देखता था, इसलिए गिर पड़ा। पर गुरुजी, साहब तो इनके सपने पूरे करेंगे। उन्होंने शपथ ली है। यही कहने मैं आया हूं राम जी। भीमाराव को बड़ौदा सरकार ने इसलिए नौकरी दी थी कि वहां से उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। ये सच है कि वो चाहता तो मंजूर न करता, पर हम अस्पृश्यों को ऐसी नौकरी बार बार नहीं मिलती, इसलिए उसे मंजूर करना भी सम्मान की बात है। अब मैं जानता हूं, सब जानता हूं, पर ऐसा लगता है गुरुजी के अंदर कहीं कुछ टूट गया है। भीमराव को बीए कराना या आगे पढ़ाते रहना हमारे वश की बात नहीं थी, पर जो कुछ हो रहा था वो एक भरोसा था, एक लगन थी। अचानक आज वो धारा टूट गई। पर सूबेदार, मुझे कह लेने दो गुरुजी, मुझे मैं जिंदगी में एक महत्वाकांक्षा के पीछे भागता रहा हूं, पर आज अचानक वो दौड़ रुक गई है। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं अपने आप को। साहस रखो राम जी, हिम्मत से काम लो। अरे ये क्या, ये तो बेसुध हो गए। अरे आनंद, डॉक्टर को बुलाओ और आज ही तार कर दो भीमराव को। हाँ। लिखो वो तुरंत वापस आ जाए। जी हाँ? गुरुजी। हाँ। जी। डॉक्टर साहब, आज 3 दिन हो गए ससुर जी ना कुछ बोलते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुखार भी उतरने का नाम नहीं लेता। जरूर इनके दिमाग को कोई जबरदस्त धक्का लगा है। जी हाँ, सो तो लगा है, मगर बड़ी छोटी सी बात दिल पर ले बैठे हैं। कभी कभी छोटी बात भी बड़ा नुकसान कर जाती है। खैर, मैं एक इंजेक्शन लगाता हूँ। जी। होश आते ये दवा 1-1 घंटे से पिलाते रहिए। जी अच्छा। रमा, बेटी रमा। हाँ बाबा, बोलो बाबा। भीमा, बेटा भीमा। लो बाबा, पानी पी लो। हाँ बाबा, थोड़ा सा पानी पी लो। कौन? हाँ, आनंद बेटा, भीमा नहीं आया। बोलो, भीमा नहीं आया क्या? तार से बुलाया है बाबा। नहीं आएगा वो। जिद्दी है ना? ऐसा न कहो बाबा, वो जरूर आएंगे। वो आते ही होंगे बाबा। जाने देख भी पाऊंगा कि नहीं? बाबा, बाबा, अरे ये तो फिर। बाबा, अरे आनंद दादा, क्या हुआ बाबा को? बुखार है जो उतरता ही नहीं।
बस तुम्हारे नाम की रट लगा रखी है। डॉक्टर कहता है इनके दिमाग को जबरदस्त धक्का लगा है। किस बात का? आपके यहाँ से चले जाने का। तो क्या? लो, मैं वापस आ गया। बाबा, बाबा देखो ना, मैं वापस आ गया। कौन आया रे? मेरा भीमा? मैं बाबा, आपका भीमा। आ गया भीमा, मेरा बेटा आ गया। हाँ बाबा। बहुत देर कर दी रे। नहीं बाबा, अब मैं बड़ौदा नहीं जाऊंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। हाँ, जरूर करेगा रमा। हाँ बाबा। बेटे बेटे संभाल अपने भीम बैरिस्टर साहब को। पापा। मेरा आशीर्वाद। बाबा, अरे भीमराव घर पर हैं? कौन? अरे केलुस्कर गुरुजी। आइए गुरुजी। क्या बात है भीमराव, बहुत अधीर दिख रहे हो। क्या बताऊं गुरुजी, मन शांति नहीं होता। रह रह कर लगता है अगर मैं नौकरी करने की जिद नहीं करता तो शायद पिताजी। ना ना ना, बिल्कुल ना सोचो ऐसा भीमराव। होने को कोई नहीं टाल सकता। अब तो जो है उसे संभालो। क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो समझ में कुछ नहीं आता। समझने की कोशिश करो भीमराव, तुम पढ़े लिखे हो। तुम्हारे पिताजी को तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं थी। वे कहा करते थे कि भीमराव बड़ा होकर मेरे ही कुल का नहीं बल्कि सारे दलित जाति का उद्धार करेगा। हाँ 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 गुरुजी, एक दिन उन्होंने मुझसे भी कहा था कि देखना, मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। मैं जानता हूं सब, इसलिए बड़ौदा की नौकरी मैंने छोड़ दी है। तो फिर भीमराव तुम आगे बढ़ो, जिससे तुम्हारे दिवंगत पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, पर आगे बढ़ना अब इतना आसान तो है नहीं। क्यों नहीं? जहां चाह है वहां राह है। आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ता है, इतना पैसा कहां से आएगा? फिर बाबा के जाने के बाद घर परिवार का खर्चा भी तो चलना चाहिए। घर परिवार के खर्चे की चिंता ना करो भैया। जब तक मैं आनंद राव तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा हूं, तुम घर खर्च की परवाह नहीं करोगे। पर दादा, तुम कब तक अकेले गृहस्थी की गाड़ी खींचते रहोगे? क्यों, भूल गए क्या? तुम्हारी शिक्षा पूरी हो सके इसलिए बाबा ने मुझे नौकरी करने को कहा था। हम सभी चाहते हैं कि तुम आगे पढ़ाई चालू रखो। जी हाँ, आपको तो अपना लक्ष्य पूरा करना है, अपने बाबा का सपना पूरा करना है। मैं और लक्ष्मी भाभी भी कोई ना कोई काम कर ही लेंगे। भीमराव, तुम धन्य हो जो तुम्हारे परिवार के सभी लोग तुम्हारा उत्थान चाहते हैं। हाँ गुरुजी, पर पैसे के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, अच्छा हाँ, एक बात याद आई। सो क्या? बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ इन दिनों बंबई आए हुए हैं। तो उससे क्या? महाराज ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि वे कुछ योग्य और सुपात्र नवयुवकों को आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जाने के लिए छात्रवृत्तियां देने पर विचार करेंगे। तब तो शायद काम बन जाए। पर गुरुजी, मैं उनकी दी हुई नौकरी नहीं कर सका, इसलिए उनसे मिलने जाने में मुझे बड़ा संकोच लगता है। इसमें संकोच की क्या बात है? ऐसा ही है तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा हो जाएगा गुरुजी तब तो। हे माँ भवानी, मेरी लाज रखना। ये आज सफल होकर लौटे। जैसे आकाश में सूरज चमकता है, वैसे ही इनका भाग्य चमकने लगे। सुनी गई आपकी प्रार्थना। हाँ, मतलब?
मतलब कि जब मैं बड़ौदा महाराज से मिला हाँ? और मैंने उनको अपना प्रयोजन बतलाया तो लगा जैसे वो मेरी ही राह देख रहे थे। अच्छा। बोले एक अर्जी लिखकर दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सचमुच? हाँ। हे माँ भवानी, तुमने मेरी लाज रख ली। आज अगर ससुर जी होते तो कितने खुश होते। हाँ रमा, ये सब उनके आशीर्वाद से ही हो रहा है। बाबा देखो, आपका भीमराव आज उन्नति की राह की एक और सीढ़ी चढ़ रहा है। जल्दी ही मैं उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाऊंगा बाबा। आप सभी को, विशेषतः रमा तुम्हें, इस तरह यहाँ अकेला छोड़कर जाना मुझे कठिन लग रहा है। दिल भर आता है। ये क्या साहिब, आपकी आंखों में आंसू? अच्छे काम के लिए जा रहे हैं आप? कुछ पाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। आप तो विजय पाने के लिए जा रहे हैं। 3-4 साल लगेंगे वापस आने में। 3-4 साल? हे भगवान, कैसे कटेंगे इतने दिन? यही होता है। अब तक उपदेश दे रही थी, अब आहें भरने लगी। मेरा दिल तो स्त्री का है ना जी। पति के बिना तो उसका घर संसार सब सूना हो जाता है। अरे तुम तो रोने लगी। सूबेदार राम जी की बहू। क्या करूं, दिल भर आया जी। आप सकुशल रहो, सफल होकर वापस आओ, यही मेरी कामना है। मैं काट लूंगी अपना समय। अरे अरे, ये क्या हो रहा है रमाबाई? पति को हंसकर विदा दो। हाँ गुरुजी। केलुस्कर गुरुजी, आपको प्रणाम करता हूँ। ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है। प्रसन्न रहो भीमराव, सुखी रहो। सब ईश्वर की कृपा से ही होता है। नहीं गुरुजी, आपके बहुत उपकार हैं। पहले भी कॉलेज में बीए तक की छात्रवृत्ति आपकी ही मदद से मिली थी, और अब ये आगे की राह भी तो आप ही ने दिखाई है। अमेरिका से तुम सफल होकर लौटो, यही हमारी कामना है बेटा। अच्छा भीम भैया, अच्छी तरह से जाना, यहाँ की चिंता मत करना, ठीक है? जी हाँ आनंद दादा। अच्छा, सभी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। खुश रहो। अरे रमाबाई, रमाबाई, जरा जल्दी करो, काम पर जाना है, देर हो रही है। हाँ हाँ भाभी आई। भाभी मुकुंदा को खिला रही थी, न जाने क्या हो गया उसे, न खाता है न पीता है, बस रोता ही रहता है दिन भर। हाँ, यशवंत ने मुझे बतलाया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ अच्छा चलो, वैसे ही बहुत देर हो गई है। अरे रमा भाभी जी। जरा अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा करो। क्यों, क्या हुआ मुझे आनंद दादा? अच्छी तो हूँ। बहुत चिंता करती हो, और उस पर से मेहनत का काम सिर पर ले लिया। अरे मैं नौकरी तो कर रहा हूँ, फिर तुम्हें लक्ष्मी को और गौरव को काम पर क्यों जाना पड़ता है? घर बैठकर भी क्या करेंगे दादा, थोड़ी मदद ही मिल जाती है, बच्चों के दवा पानी का खर्च निकल आता है। और समय भी निकल जाता है रमा भाभी का, नहीं तो दिन भर देवर जी को ही याद करती रहती हैं। कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कुछ खाया होगा कि नहीं, बस यही चिंता। जीजी, ओ जीजी, साहब का पत्र आया है। अच्छा, अरे ये तो रमाबाई के नाम से है। लो, अभी नाम ले रहे थे और उनका पत्र आ गया अमेरिका से। दादा आप ही पढ़कर सुनाइए ना। ना बाबा, हम नहीं पढ़ते किसी का पत्र। फिर वो तो आपके साहब का पत्र है ना। पढ़ो ना जीजी, तुमने तो सीख लिया है ना पढ़ना। अच्छा अच्छा, चल बड़ा आया सियाना, मैं ही पढ़ती हूँ।
जीजी अकेले अकेले मजे ले रही हो, हमें भी सुनाओ ना। हाँ हाँ, तुम सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया है और आनंद दादा और लक्ष्मी भाभी को चरण स्पर्श लिखा है। आशीर्वाद हमारा भी। आगे लिखा है, यात्रा बहुत अच्छी तरह से हो गई। अमेरिका पहुंचकर मालूम पड़ा अपनी दुनिया कितनी विशाल है। यहाँ की संस्कृति ही अलग है। अमेरिका में देश विदेश के इतने लोग आ बसे हैं कि सचमुच एक नई दुनिया सी लगती है। होगी, मगर अपना भीमराव तो वापस आएगा ना अपनी पुरानी दुनिया में? अरे जरूर आएगा, वो तो सिर्फ पढ़ने गया है ना। आगे लिखा है, यहाँ समानता का वातावरण है। बहुत स्वतंत्र लगता है मुझे। यहाँ मैं अछूत नहीं हूँ। ना यहाँ पर मेरी छाया से लोग डरते हैं और ना मेरे छूने से यहाँ का खाना पानी दूषित होता है। अरे रमा, क्या ये सच है? साहिब ने लिखा है भौजाई, तो सच ही होगा। अंग्रेजों के देश में कुछ भी हो सकता है। आगे क्या लिखा है भीम ने? आगे लिखते हैं, यहाँ भी काले गोरे का भेदभाव है। यहाँ के काले गोरों से आजादी ले चुके हैं और समानता पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमारे देश में भी हमें कुछ ऐसा ही करना होगा। जरूर करना होगा। रमा, मेरे जीवन का सौभाग्य तुम हो। तुम्हारी याद हाँ हाँ, आगे तुम्हारी याद में क्या? भाभी, अब आगे की चिट्ठी हमारे लिए है। अच्छा अच्छा, वापसी के बारे में क्या लिखा है? दादा, अभी वापसी कैसी? अभी तो 3 साल लगेंगे। चिंता ना करो रमाबाई, समय बीतते देर नहीं लगती, यूं कट जाएंगे दिन। रामाई। अभी आपने बंधु माधव लिखित मूल मराठी उपन्यास रामाई पर आधारित धारावाहिक नाटक की तीसरी कड़ी सुनी। हिंदी अनुवाद जगदीश कुमार निर्मल का था। जिन कलाकारों ने इस कड़ी में भाग लिया उनके नाम इस प्रकार हैं: पुष्पा सक्सेना, देवेंद्र मल्होत्रा, अभिमन्यु शर्मा, छाया आर्य, समीर खानेकर, शिरोमणि शर्मा और नरेश सूरी। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत।